जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महत्तम 12वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महत्तम का बड़ा उत्तम फल कहा। अब कृपा करके तुलसी का महत्तम भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी धर्मात्मा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारा यह दशा हुई, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम वाला एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलह मेरा नाम था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और ना ही उसको खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल बतलाते हुए बोले कि महाराज, इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्री जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ, व्रत, दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ा। वह कलहा प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त होगी। जय श्री श्याम।